सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं मंजू डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका आप सबका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम करेंगे संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला जैसे कि हिंदी की वर्णमाला होती है उसी प्रकार संस्कृत की वर्णमाला होती है। इसको सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण हम किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं वर्ण या फिर अक्षर, जैसे कि अ, आ, क, ख, प, फ। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि हमने लिखा अ लिखा, इसका हम उच्चारण करेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे तो खाली हम बोलेंगे अ, किसी की हेल्प नहीं ली, किसी की सहायता नहीं ली। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि संस्कृत में कितने स्वर हैं? 11। ए आ ई उ ए ऐ ओ औ रे रे और लरी। उसके बाद है स्वर को भी दो भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात जिसमें सबसे कम समय लगता है उसे हम कहते हैं हरिसव स्वर। ठीक है, जैसे कि ये 5 है, ए ई उ री और री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 8। उसके बाद आता है स्वर, हो गया हमारा। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब इसके अंदर भी आता है, देखो 25 कितने हैं? क से लेके म तक कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है। और य र ल व 4 अंतस्थ हैं। श श स ह 4 क्या है? ऊष्म वर्ण है। फिर है अनुस्वार। इन दोनों का उच्चारण भी होता है, जैसे कि विसर्ग मैंने आपको बताई 2 डॉट होती है। ठीक है, उसके बाद है वर्ण। वर्ण मैंने आपको बता दिए, स्वर है, व्यंजन है। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व 5 होते हैं और दीर्घ कितने होते हैं? स्वर 8 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं और ऊष्म भी 4 हैं। उसके बाद आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण भी चार होते हैं, अक्ष, अज्ञ, त्र और श्र। अक्ष किससे बनता है? क और श से, इन दोनों के योग से बनता है। ज और य से अज्ञ, त और र से त्र, श और र से अक्षर। ये क्या है? सभी मात्राएं दे रखी, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये मात्राएं हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखो, जैसे कि क प्लस अ क्या बना? क बना। क प्लस छोटी ई क्या बना? की, छोटी ई। क प्लस ऊ क्या बना? कु। और क प्लस बड़ा ऊ क्या बना? कु। क प्लस री क्या बना? क्री। तो ये सभी मात्राएं हैं, यानी कि सभी स्वर हैं, व्यंजन के साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट है वर्ण संयोग, जो हमें करना है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग अर्थात जिनको कई वर्णों को जोड़कर एक पद बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे हमने क्या बनाया? बालक लिखना है। बालक का हमने क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ब आधा, क्योंकि इसके अंदर से हमने म हटा दिया। ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बालकः। इसको आप जोड़ के देखेंगे अलग अलग, जैसे कि हमने क प्लस अ क्या बना? क। और उसी प्रकार म प्लस अ क्या बना? म। ल कमलम। मयूर, म य ऊर मयूर। श श क शशकः। आम्रम, अब देखो ये आम्रम है, आम्रम ध्यान से देखेंगे। आम्रम में आ प्लस म पूरा है या आधा है। आप जो वर्ण ऊपर होता है वो क्या होता है? आधा होता है। और र क्या है? पूरा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? र के बाद अ लगाएंगे। ठीक है,
फिर म आम्रम। नेक्स्ट है प्रायोगिक अभ्यास। ये आपको अभ्यास करना है। जैसे ग प्लस आ क्या बना ग, और ज प्लस आ क्या बना गजह। भ प्लस ल प्लस आधा ल और उ क भल्लू क। फिर है मंडूक, कपोत, पुस्तकम, सूर्य, कुक्कुट, मुनि, असंधिका, नयनम। इसको आपने क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। फिर है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास किसको कहेंगे हम, वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को। अभी हमने क्या किया, जोड़ा। फिर अभी हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। जैसे कि लिखा है बालह, लिखा है क्या लिखा है, बालह लिखा है। पहले हम इसको तोड़ेंगे। ब में से स्वर हटा दिया हमने तो ब आधा हो गया। आ और ल और अ बालह। ठीक है। उसी प्रकार सूर्य में स प्लस बड़ा ऊ प्लस र, ऊपर था इसलिए र क्या है आधा है। फिर य प्लस अ सूर्य। नोट, यदि किसी वर्ण के ऊपर रेफ है, रेफ का मतलब जो र है, तो वे वर्ण विन्यास करते समय उस वर्ण से पहले र आएगा। जैसे पत्रम, प पूरा है, त्र में त और र के योग से बनता है पत्रम। उसी पर अक्षत्रिय, अक्षत्रिय में अक्षर किससे बनेगा, क और श से। त्र किससे बनेगा, त और र से, अक्षत्रिय। फिर चक्षु, पुष्पम, व्याघ्र, सर्प, देवालय, गणेश है। इसका आप सबने वर्ण विच्छेद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसी प्रकार क्या है अश्व है, अश्व का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या बनेगा, अ प्लस श प्लस व प्लस अ। वानर का व प्लस आ प्लस न प्लस अ र प्लस अ। छात्रा में छ प्लस आ त प्लस र प्लस आ छात्रा। पुस्तकम प प्लस उ स प्लस त प्लस अ क प्लस अ प्लस म पुस्तकम। वृक्ष व प्लस री क अक्ष किसके योग से बनेगा, क और श से। फिर अह। घट में घ प्लस अ हलंत आएगा, घ प्लस अ प्लस ट प्लस अ घट। मयूर म यू र। गज ग ज। कोकिल को की ल। शिव शी व शिव। ठीक है। उसी प्रकार क्या है घंटा, घ अधन ट आ घंटा। असंधिका आ स अधन है दी का। दीपक है दीप क दीपक। फिर है कृषक क री श क कृषक। लेखनी लेखनी। उसी प्रकार इनका वर्ण विच्छेद करना है अपने। प प्लस प, च प्लस ओ चो, क प्लस उ कु। ठीक है। फिर उसी तरह क प्लस उ कु। फिर क प्लस ए के, प प्लस आ पा, ने प्लस ए ने, त्रि प्लस त्रि, और ड प्लस ई डी, च प्लस आ चा, भ प्लस ए भे। ठीक है। उसके बाद त का करना है, त प्लस ई क्या बनेगा ती। थ प्लस आ था। ठीक है। ग प्लस उ गु, च प्लस ए चय। उसी प्रकार हमने इनका भी वर्ण विच्छेद किया। अब है प्रश्न नंबर 3 में इन व्यंजनों को अलग करना है। अक्षय किसके योग से बनेगा, क और श। अज्ञ ज और य। ध द और य। ठीक है। उसी तरह द्व किसके योग से बनेगा, ये द है और व। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखेंगे द्व। उसी तरह दध, दध को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं दध। ठीक है। त्रय को तय प्लस र, अक्ष को श प्लस र, क्रय को क्रय प्लस र, ध्य को ध प्लस य, ग्रह को ग प्लस र। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4 में ऊपर दिए गए वर्णों में से स्वर वर्णों को वर्ग क में और व्यंजन वर्णों को क में। इनमें से हमने जो स्वर वर्ण छांटने हैं वो यहाँ पर लिखने हैं स्वरों को, और व्यंजनों को छांट कर इधर लिखना है।
ये सभी अपने कार्य पुस्तिका में करना है और इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। यह कार्य मैंने किया हुआ है और आपने स्वयं अपनी पुस्तिका में करना है, क्योंकि आप तभी अभ्यास कर पाएंगे जब खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।